तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग का ही एक टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हमने कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग के बारे में जब बेसिक डिटेल्स जानेंगे, कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे इसके पीछे इतिहास रहा है, जो भी इसका इतिहास है, जो भी अच्छा खासा रहा है, सब इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके पापा का नाम क्या था, चाची का नाम, भतीजे का नाम के साथ जानेंगे हम। ठीक है, एक हमने टेबल बना के दिखाई है जिसमें हमने आपको बताया है दोनों में फर्क क्या होता है। फटाफट इसमें देख लेते हैं। ठीक है, आज हम एकदम बेसिक से इसको निचोड़ेंगे और देखना एंड तक आते आते सारा इसका बेसिक कवर होगा, फिर इसके हम एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे। बेसिक से एडवांस जाएंगे, एकदम एडवांस डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल नाम ही सिंपल है, सादा सा इंटरेस्ट है। एक बार कैलकुलेट करो, वही करते हुए चले जाओ। हमने पिछली 3 क्लासेस में ये तो सीखा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक बार कैलकुलेट कर लो, चले जाएगा। हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, मतलब 100 रुपए कहीं जमा, 1000 रुपए कहीं जमा कराए 10% के ब्याज से, तो अगले साल कितने हो जाएंगे। 1000 रुपए में 10% ब्याज कमा रहे हो तो कितना हो जाएगा आपके, कितना रुपए ब्याज कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो। 1000 का 10% 100 रुपए हो गया, तो यानी कि 1000 रुपए कितने हो गए, 1100 हो गए। क्योंकि ये सिंपल है तो हर बारी 100 ही मिलेगा, जितना आपने प्रिंसिपल का पहले कैलकुलेट करा उतना ही होगा। ये समझ में आया, तो हर अगली बार भी 100 मिलेगा, फिर अगली बार भी 100 मिला, अगली बार भी 100 बढ़ते गए। दिख रहा है जी सर। लेकिन बेटा कंपाउंडिंग ऐसा नहीं बोलता। जो सिंपल होता है वो बोलता है बस मैं प्रिंसिपल में प्रिंसिपल का परसेंट दूंगा। किसका दूंगा, जो भी आपको परसेंटेज दूंगा वो प्रिंसिपल पे दूंगा। यानी कि 10% इसका निकाला 100 आया, फिर 10% निकाला 100 आया, 10% निकाल के दूंगा। लेकिन बात करें बेटा सीआई की, बात करें क्लास सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि जो न्यू प्रिंसिपल आएगा ना तो मैं उस पे ब्याज दूंगा। तो न्यू 100 में 10% का ब्याज दिया, सॉरी 1000 में 10% का ब्याज दिया, 100 बचा, और 100 में और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1100 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कहता था कि वापस प्रिंसिपल में जाओ, उससे कैलकुलेट करो। कंपाउंड कहता नहीं बेटा, जो नया प्रिंसिपल आया ना, अब यही प्रिंसिपल है, जो नया अमाउंट है वही आपका प्रिंसिपल है, उसमें 10% क्या कैलकुलेट करो। तो 1100 का 10% कितना होता है बेटा, 110। 110 और 110 और 1100 कितने होते हैं, 1200। समझ में आया। सेम ऐसे ही आगे फर्दर करे गए हैं। इसका 10% होता है 121, 121 और 1210 कितना होता है 1331। सेम इसका आगे कैलकुलेट करा गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई समझने में। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद हमने चेक करा दोनों सेम होते हैं अलग होते हैं, तो हमने चेक करा कि दोनों में तो डिफरेंस आ रहा है। देखो डिफरेंस आ रहा है ना। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाई। क्योंकि बेटा जो सिंपल होता है उसमें आप प्रिंसिपल में कैलकुलेट करते हो, किसमें कैलकुलेट करते हो, हर बारी प्रिंसिपल में। लेकिन इसमें आप हर बारी नए नए प्रिंसिपल ले रहे हो, हर बारी नहीं, कभी इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको प्रिंसिपल मानोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको प्रिंसिपल मानोगे। जी सर, समझ में आ रहा है जी सर। तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल अमाउंट है ये हमारा अमाउंट नहीं था, हमारा अमाउंट था 1000 रुपया, लेकिन ये तो 1210 है। इसका मतलब 210 रुपए वो क्या है, इंटरेस्ट है। इसका मतलब जब हमने कैलकुलेट करा है, कंपाउंडिंग कहता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालो। क्या करो, कंपाउंडिंग पे डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट निकालता है। क्योंकि देखो इधर हमारा अमाउंट कितना था बेटा 1100, लेकिन हमारा अमाउंट एक्चुअली कितना था 1000 रुपए, लेकिन हमने तो 10% निकाला 1100 का। इसका मतलब हमने जो 100 रुपए था उसका भी इंटरेस्ट निकाला, 100 रुपए तो इंटरेस्ट था, हमने इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकाला, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया, ये डिफरेंस क्यों आता है, बिकॉज हम इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ये अमाउंट है बेटा वो बना कैसे। बिना फॉर्मूले के पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हर चीज हम फॉर्मूले से कर लेंगे तो फिर हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। पहले हम समझेंगे बिना फॉर्मूले कैसे बनाए, फिर हम देखेंगे क्या इसके पीछे फॉर्मूला क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो समझते हैं। बेटा मैंने आपको उस समय बताया था जो हमारा अमाउंट आता है, जो हमारा अमाउंट आता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये वाला अमाउंट मान लो, ये हर बार कोई से भी एक अमाउंट लेता हूं, मैं इसको ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना है बेटा ये अमाउंट 1100। ये 1100 कैसे आया, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, आप बोलोगे 100 रुपए इंटरेस्ट का है और 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। तो एक अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इसको कोई दिक्कत मत समझना प्लीज। ठीक है बेटा, जो अभी हम निकाल रहे हैं वो अमाउंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मैं इसमें इंटरेस्ट भी निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है तो हम अमाउंट से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये है 1 प्लस ये है 0.1। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होता है बेटा, 100 परसेंटेज करा था आपने, प्रेफरेंस करा था, सबको पता है कितने में होता है कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है बेटा,
अब आपको 100% अमाउंट में 10% अगले साल ब्याज मिल रहा है, तो एक साल बाद अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 100% तो आपके पास अमाउंट था ही, 10% ब्याज और मिल गया, तो यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया? 110% हो गया। तो इसका मतलब 10% इसमें प्लस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही होगा बेटा? जी सर। अच्छा, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? 100 काटते हैं, और 100 से 100 चला गया तो कितना बचा? 1। इसके मैंने यहाँ 1 लिखा है, प्लस, तो ये भी प्लस है ना। ऐसे ही 10 को क्या लिखते हैं हम? 0 से 0 कट गया तो क्या लिखेंगे? 1/10। 1/10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.1। तो यहाँ पर मैंने 0.1 लिखा। समझ में आया मैंने क्यों लिखा? इसका मतलब है ये अमाउंट, थोड़ा सा डेसिमल के बारे में भी आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है बेटा। अभी तक हमने डेसिमल फ्रैक्शन, चाहे हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको, पर इतना ज्यादा लेंदी नहीं लेना, जितना इजी हो सके आप उतना ज्यादा करो, ठीक है बेटा। फिलहाल हम डेसिमल को यूज करेंगे क्योंकि कांसेप्ट डेसिमल से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देना। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको देखो, कोई भी परसेंट को आप लिख सकते हो, 0.1। देखो बेटा कैसे लिखोगे? डैश पॉइंट डैश डैश, ठीक है। अगर वो कोई भी परसेंट हो, कोई भी परसेंट, तो ये 2 डिजिट दिखाती है हमें परसेंट, क्या दिखाती है? परसेंट बिलो 100, 100 से कम। और ये जो फर्स्ट डिजिट है ये दिखाती है अबव 100, समझ में आया? अगर वो चीज लिखी है भैया 10%, तो 10% बिलो है तो बिलो मतलब अंदर आएगी, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इसमें आता है यूनिट, इसमें 10। तो 10 कैसे लिखोगे? इन दोनों में भरने 10 कैसे भरोगे? ऐसे भरोगे। तो इसका मतलब 10% को कैसे लिखते हो? आगे उसमें 0.1 लिख सकते हो, समझ में आया? 20 को कैसे लिखोगे? 0.20। 30 को कैसे लिखोगे? लेकिन अगर बात करें 7, आप कैसे भरोगे 2 डिब्बे को? तो कैसे भरोगे? 0 पॉइंट, इसमें 2 को भरना है ना, क्या 7 को भरने के लिए मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता 07? जी सर। जब भी क्वेश्चन में देखा हो 0.07 तो समझ जाना बेटा वो कितना परसेंट है? 7% की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं कभी अमाउंट आपको दे ऐसे कभी 0.03, तो कितना परसेंट है? 3%। और अब कितना परसेंट है? 35। देखा, 35 नहीं, ये कितना परसेंट है? 3। उसके बाद है 3 पॉइंट के बाद शुरू होता है, यानी कि 3.5% है, समझ में आया? उसके बाद जाओगे तो पॉइंट पर शुरू होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहचानना सीख गए? एक और देख लो, कितना परसेंट है ये 2 हमारे बताते हैं 0 पॉइंट जितना, कितना पॉइंट में डेसिमल, इसको परसेंटेज में कितना बनेगा? 3.94%। 39.4%, ठीक है। ये 2 डिजिट हमारे बताते हैं परसेंट कितने हैं, और उसके बाद हमारा डेसिमल बताता है, ठीक है। 2 डिजिट हमारे होते हैं, उसके बाद डेसिमल के होते हैं, समझ में आया? अगर कोई ऐसे लिखा है तो 1.40, तो कितना परसेंट है? 140%। 40 तो है, ये 40 से बाहर निकले, 100 से भी बड़ा है, 140 है, समझ में आया? अब ये बताना कितना है? 14.99%, ठीक है। ये 2 नंबर आता है हमारे कितने परसेंट है। यहाँ पर अगर बनना क्या था तो 10.99%, समझ में आया? वैसे 99% बोलते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हुई? चलो ये बात क्लियर हो गई तो फिर आपको समझाने में थोड़ा सा इजी होगा, ध्यान से देखो। तो इतना तो पता लग गया, आफ्टर 1 ईयर हमारा अमाउंट 100 था तो 10% और प्लस हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 1000 इंटू कितना हो गया? 1.1। कितना बड़ा मल्टीप्लाई, पॉइंट कटेगा तो ये कट जाएगा, 1 0 2 0 लग जाएंगे, 1 1 2 0 1 1 2 0 बन गया 1100। क्या याद करो पहले साल बाद हमारे 1100 हुए थे? चेक कर लो भाई, यकीन नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल बाद क्या हुआ देखो, दूसरे साल बाद क्या हुआ है? 10% ही बढ़ा है। कुछ महाशय बताओ कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ महाशय कैसे करते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ कुछ महाशय कैसे करते हैं। बोलते हैं कि एक साल में अगर 10 बढ़ा तो दूसरे में 20 बढ़ेगा, तो 0.2 कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरी बात मानी, ले 0.2 कर ले। कितना हो गया? 1.2। और 1.2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ रहा है, तो 1200 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तरीका गलत अपना है बेटा। क्या कर रहा है? तरीका गलत अपना है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जो आपका आंसर सही करते हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल से ऐसा तरीका केवल ये आपने डायरेक्ट प्लस करा। डायरेक्ट प्लस तो बेटा सिंपल में होता था, इसमें क्या होगा ध्यान से देखना। कोई हाँ कुछ बोल रहे थे आप बताओ। प्रिंसिपल 1100 होगा ना, मैं 1000 भी निकाल के दे सकता हूँ, एक बारी में निकालना हो तो। मान लेते हैं आपको 4 साल का निकालना है तो आप बार बार 4 बार निकाल के देखोगे प्रिंसिपल नया नया, जब तो आपके टाइम नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई गलत की बात आप गलत नहीं कह रहे बेटा, आप बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल, आपने गलत नहीं कहा। आपने बोला इसको 1100 कर लो और इसको 0.1 ही रहने दो, यानी कि 1 सॉरी 1 कितना है बेटा 0.1, बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, खुद बताना, 4 साल की वैल्यू में फिर आप एक नया प्रिंसिपल निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर नया, समझ रहे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? जी सर। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं नया प्रिंसिपल लगा है, फिर इसको सॉल्व करोगे, मान लो 34 साल की वैल्यू मांगी हो आपसे, कितने साल की वैल्यू मांगी हो? चौथी वैल्यू मांगी। 34 साल की वैल्यू मांगी हो, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, फिर आप यहाँ पर जाओगे नया प्रिंसिपल निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर जाओगे नया प्रिंसिपल निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर जाके आंसर हमारा आएगा। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही तरीका, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, 1 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे चौथे साल से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो अब दिखाते हैं मैथमेटिक्स कैसे इजी बनाती है। ये हम सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? सीरीज मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जो हमारे बुक्स में दे रखी है 12 की, ठीक है, 12 की मैथ्स में दे रखी है, ठीक है, और भी कई सारी मैथ्स में दे रखी है, तो ये कैसे दे रखी है? सीरीज मेथड की दे रखी है। किससे दे रखी है बेटा? ध्यान से देखो, सीरीज मेथड क्या होता है। पहले हम इसमें 10% का ब्याज दे दें, यही होगा 10% का ब्याज डालो। जी सर। मैं एक काम करूँ ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ना मैं बार बार ये काम नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम बचाना है आपको। क्या करना है, 1.1 लिख देता हूँ, इसका मतलब 100% की वैल्यू थी, 10% और मिल गया तो 11% हो गई, 110% हो गई, तो 110 को मैं लिख सकते हैं 1.10, जीरो लिखने को बात एक ही होती है भैया। 110% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ साक्षी को, क्या लिख सकता हूँ? 110% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन डेसिमल में? मैंने क्या बताया, ये दोनों बताते हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों बताते हैं हमारे परसेंट, यानी कितना परसेंट है? 10%। ये है, ये तो 1 हो गया, ये तो हमारे ये तो होगा बस डेसिमल में। जी सर। 100 से ज्यादा हो तो बाहर निकल जाता है, 10 तो 200 से कम है तो इधर आ जाएगा, 10 ऐसे लिखते हैं, लास्ट में जीरो लिखने के बाद एक ही होती है, यानी कि 1.1, तो मैं डायरेक्ट 1.1 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, अब 1% की 10% लिखेंगे ना तो 0.01 ये ऐसे भी। आप जो इससे अमाउंट निकलेगा तो बेटा कौन सा निकलेगा? वो ऐसा ही आपने देखो भी निकाल के दिखाया है। ऐसा एक काम करो ना, सेकंड परसेंट निकालने के लिए आप एक और बार ये मल्टीप्लाई कर दो, अब आया। थर्ड निकालना है तो देखो कैसे 3 बार कर दो, या फिर ऐसे कर लो 1.1 की पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है? फोर्थ निकालना है तो 4। जी सर। आप बोलोगे इसमें भी तो बहुत टाइम लगेगा, उसकी पावर 4 निकालो 1 घंटा लग जाएगा। बेटा मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्या सिखाना चाह रहा हूँ? एक तरीका सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ बेटा? तरीका। वो आप सीख गए ना बेटा, लाइफ में कभी चीज नहीं भूलोगे। मैं से आपको फॉर्मूला लास्ट याद है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं था, पिछली बार भी आपको फॉर्मूला बताया था, इससे भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है बेटा, कैसे बताएंगे ध्यान से देखना, आई होगी चीज समझ में आई होगी। मैं कभी फॉर्मूला रटाता नहीं हूँ, मैं उसको बताता हूँ कैसे, आप ध्यान से देखो। तो बेटा इस तरफ हम क्या रख रहे हैं, अच्छा ये निकलेगा क्या, ये क्या निकल रहा है, 1100 जो भी आया था हमारा, क्या निकला ये हमारा अमाउंट निकला है। ये अमाउंट का फॉर्मूला बनाएंगे, इसका फॉर्मूला है बेटा अमाउंट का। चारों फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। एक काम करो, इधर ना लिख के मैं इसको ना अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा था पहले ईयर का 1100 नहीं था, पहले ईयर का क्या करा था लोग, पहले का 1000 1.1 की पावर 1 यही थी। जी सर। दूसरे ईयर में क्या करा था, ये पहले हो गया 1000 ठीक है। दूसरे ईयर में क्या करा था भाई, 1000 ब्रैकेट में 1.1, ठीक है, ब्रैकेट में 1.1 की पावर 2। तीसरे में क्या करा था 1000 1000 ब्रैकेट में 1.1 की पावर 3 एंड सो ऑन, फिर चलते रहेगा जितना बचेगी। ठीक है बेटा, जी सर। अब फॉर्मूला बनाते हैं। अब वक्त आ चुका है इतनी मेहनत के बाद फॉर्मूला बनाने का, ध्यान से देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। इस तरह हम हर बार क्या दे रहे हैं, प्रिंसिपल ले रहे हैं, और इसे निकलता क्या पहले ही बताओ। इसे निकलता है बेटा अमाउंट, क्या निकलता है बेटा अमाउंट निकलता है, कोई परेशानी? नो सर। अमाउंट निकलता है, तो अमाउंट कैसे निकल रहा है, क्योंकि आप इस तरफ क्या ले रहे हो
प्रिंसिपल दे रहे हो, क्या दे रहे हो? प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? नो सर। प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लाई, इसमें दो दो कंपोनेंट थे हमारे, दो कंपोनेंट कौन से थे? इसको बनाने के लिए हमने याद करो क्या लिया था, एक लिया था प्रिंसिपल का परसेंट और एक लिया था इंटरेस्ट का परसेंट। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत? नो सर। है भाई तो बता दो यार, अभी देखो। नहीं है। पक्का? पक्का। अच्छा, इसी को अगर मैं ब्रेक लिख दूं, ब्रेक करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.1, ये तो लिखा था मैंने, याद करो। जी सर। हर बार ये लिखा था ना मैंने, कि एक तो लिखा था मैंने 1 और दूसरा लिखा था 0.1। बेटा मैं 0.1 अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 1 तो देखो हरदम ये रहेगा, प्रिंसिपल हमने अपने आप में हमेशा 100% रहेगा, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना रहेगा? 100%। तो ये तो बेटा यहाँ भी 1 है, देखो यहाँ भी 1 है, हर जगह 1 रहेगा ये तो। उसके पॉइंट के बाद और नंबर बढ़ते रहेंगे। ये अगर 2 भी हो जाएगा ना तो इंटरेस्ट नहीं बदल, वो 2 क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अभी भी 1 ही है, आप हर जगह लोगे तो 1000 ही रहेगा बेटा, प्रिंसिपल बदलता नहीं है, ठीक है? जी। तो यानी कि ये तो हमेशा 1000 रहेगा, लेकिन मैं इसको 0.1 की जगह ना मैं इसको ये लिख देता हूँ बेटा, इससे कोई दिक्कत ना होता समझने के लिए, ये लिख देता हूँ। क्योंकि आर तो बेटा इस क्वेश्चन में तो देखो 0.1 है, लेकिन हर क्वेश्चन में 0.1 जरूरी है, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, लेकिन साक्षी ना बोलती है मेरे को डर लगता है। मैंने बोला किस चीज से लगता है? कहती है ना डेसिमल से मुझे डर लगता है। मैंने बोला अच्छा 0.1 से आपको डर लगता है, 10% बोलने में आपको डर लग रहा है, आप इसको 10 बेटा तो कॉन्सेप्ट को समझाना था, इसलिए आपको समझा दिया। आपको डर लगता है तो एक काम करो, 0.1 को 1/10 तो लिख सकते हो ना, या फिर 10% को कैसे लिखते हो? 10% को कैसे लिख सकते हो? 10/100। 20% को कैसे लिखते हो? 20/100। 35% को 35/100। 23% को 23, यानी कि आप क्या 100, यानी कि अगर यहाँ पर हम 100 लगा दें तो वो सिंपल परसेंट कैलकुलेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन साथ में पावर भी बढ़ती आ रही है। अगर तीसरे साल का निकाल रहे हैं तो पावर कितनी हो रही है? 3। दूसरे साल का निकालें तो पावर 2। पहले साल का 1। चौथे साल का 4। यानी कि जितने ईयर होंगे उतने पावर हो जाती है, यानी कि n का मतलब हम ले लेते हैं कि जितने ईयर होंगे वही, ये फॉर्मूला। बुक के रटे रटाई खीर मत पियो। आर का मतलब क्या है सर? मैं बताता हूँ ना बेटा, अभी हमने तो वहीं से चीजें जुड़ाई, अब इसे बताऊंगा। हियर इज अमाउंट, और अमाउंट कैसे निकलता है बेटा? इसमें दो चीजें, यानी कि ये जो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा उसमें दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी? प्रिंसिपल भी निकलेगा प्लस इंटरेस्ट दोनों निकलेगा। समझ में आया? फॉर्मूले से फॉर्मूला सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। इधर देखो, प्रिंसिपल P4 इधर देखो भाई, P4 प्रिंसिपल स्कूल का, मैथ्स का प्रिंसिपल, मैथ्स का प्रिंसिपल, R फॉर रेट। इधर से देखो बेटा, भूल जाते हो, इधर देखो, इसमें 1 तो हमारा 100% था, यानी कि प्रिंसिपल का ही 1 था, ये तो 1 को तो हमेशा बेटा 1 रहेगा। आप देख लो हर जगह 1 ही लिखूंगा, इसको भी क्या लिखूंगा? 1 प्लस 0.1, ये 1 तो हमेशा लिखूंगा बेटा, ये बढ़ता रहेगा लेकिन 1 नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत? तो इसलिए मैंने 1 को सॉल्व नहीं करा। और ये 1 की जगह, और ये जो सेकंड नंबर था वो बताता हमारा रेट कितना है। ये तो देखो हमने रेट ही डाला था भाई, 10% था तो ये डाला, 20% तो 0.2 डालते। सर जैसे कि 1 की जगह 2 3 कोई नंबर हो तो वो वैसे यहाँ पर हाँ नहीं बेटा, ये अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है, 2% 10% क्या होती है? तो 3 ही रहेगी, अगर जस्ट 3 है तो 3 ही रहेगी वहाँ पे। नहीं, हो ही नहीं सकती, 1 ही रहती है, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% नहीं तो रहेगी, उसको आप जबरदस्ती 200% थोड़ी ना कर सकते हो। जी ठीक है बेटा, चाहे तो 400 लिखो चाहे 1000 लिखो, लेकिन वो तो अपने आप में 100%। 400 के लिए क्या होगी? 100% होगी। 800 के लिए क्या होगी? 100 हमेशा बनी रहता है बेटा, ठीक है? 1 का मतलब ही होता है 100%, ठीक है? अच्छा, आर रेट होता है, ताकि पॉइंट आपको डेसिमल को दिक्कत ना है तो मैंने घटा दिया, ठीक है? और यहाँ पर एन क्या है बेटा? आप देखो यहाँ पर 1 साल में 3 साल में 3 होता था, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स, क्या है ये? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स बोलो या फिर पीरियड भी बोल सकते हो उसकी जगह, सबसे बड़े पीरियड, पता क्यों? क्योंकि भाई मंथली दे दिया तो मंथली का अलग निकलेगा, तो इससे बड़ी नंबर ऑफ पीरियड बोल दो, क्या बोल दो? नंबर ऑफ पीरियड। फिलहाल हम ईयर का कर रहे थे, अब ईयर समझ रहे हैं, लेकिन मंथली होगा तो मंथली का। आई होप समझ में आ रहे हो कंपोनेंट्स। P4 प्रिंसिपल, ठीक है? मेरा डब्बा कहाँ चला गया?
ठीक है, लो आ गया ना सुंदर सा। चलो, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रैबिट, N फॉर नंबर ऑफ पीरियड। नेक्स्ट किसी ने नहीं बोला। चलो समझ में आया बेटा। और यहाँ पर ठीक है, पढ़ लीजिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सुन रहे हैं देखिए भाई, है ना, पढ़ लीजिए, आने का मन कर रहा हूँ कहीं। समझ में आया? अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, कुछ रटाया मैंने नहीं, अब रट लो, लेकिन आप पता भी लगना चाहिए इसके पीछे लॉजिक क्या रहा है, और लॉजिक मैंने आपको दिखा दिया। फटाफट दूसरी में चीज देखो लगो तो, ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ये तो बेटा सिंपल में भी है कि प्रिंसिपल दो चीजों से मिलकर बनता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक है कि प्रिंसिपल में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ये अमाउंट, ये इसका अमाउंट कितना आया था, 1100 आया था पहले का। अगर 1100 में से हमें इंटरेस्ट चाहिए, अरे यार अगर 1100 में से हमें इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस कर दो, ये तो करना पड़ेगा। अगर वहां पे इसमें हमें इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल प्लस करके माइनस हो जाएगा अमाउंट से। तो अगर अमाउंट से हम प्रिंसिपल घटा देते हैं, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो बेटा नींद आती है, यहाँ देखो तो क्या आती है, नींद आती है। अच्छा मैंने क्या बोला बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना तो प्रिंसिपल प्लस कर लगे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर अमाउंट से अगर प्रिंसिपल हटा दे तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहीं से हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यानी अमाउंट हमारा, अमाउंट हम कैसे निकाल पा रहे थे, इससे निकाल पा रहे थे, अमाउंट इससे निकाल पा रहे थे ना, क्यों लोग? जी सर। अगर इससे मैं प्रिंसिपल हटा दूं, क्योंकि अमाउंट निकाल लिया हमने, तो इसमें प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, CI का। तो ये CI का फॉर्मूला निकल गया। आइए अब समझ में, ठीक है बेटा। कहां से निकाले, दो फॉर्मूले समझ में आए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, कोई दिक्कत? से अलग नहीं निकाल सकते, अगर निकालना चाहे तो। हाँ बेटा, अगर अलग निकालना चाहे इंटरेस्ट तो वैसे भी कर सकते हैं ना, ये इंटरेस्ट अगर। हाँ बिल्कुल, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं तुमको एक जनरल मेथड बता रहा हूँ जो हम पहले यूज करा करते थे। 1985 में हमारा क्या हुआ था, वो युद्ध हुआ था, इसलिए ठीक है, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, और दो फॉर्मूले मैंने कैसे बनाए वो भी समझ में आ रहा होगा। एक का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उड़ा देते हैं। बोलते हैं भैया प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया है, ब्याज आपको दे रहे हैं 40% में, वो बहुत बढ़िया बिजनेस, ब्याज आपको 40 दे रहे हैं, ठीक है, रेट आपको मिल रहा है 40, ठीक है, और बोल रहे हैं जो टाइम है वो है 2 साल का, कितना है, 2 इयर्स। 2 ईयर का है। तो मुझे बताओ, मेरे को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बता दो, ठीक है बेटा, ठीक है। और साथ में इसने एक और चीज बोली कि मेरा जो 2 साल बाद अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। पहला क्या बोला है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बता दो, दूसरा बोला मेरा 2 साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा। निकाल के दिखाओगे, मैं निकालूं? निकाल के दिखाओ फटाफट। ठीक है, फटाफट देखते हैं बेटा। CI का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, पहले अमाउंट निकालो, क्या निकालो, अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अमाउंट का फॉर्मूला, क्या बताया था, बताना जरा। हर बार लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर है, यही तो बताया था। आप चाहो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट लिखना भी सिखा दिया है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं इसमें तरीके से नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। P इतना है 2001 प्लस R को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 40 महीने तो कितना हो जाएगा, 0.4, ठीक है बेटा। N कितना है 2 साल तक के लिए, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1.4, 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई का तरीका सबसे आसान। 14 का स्क्वायर करते हो कितना आता है बेटा, 196। अब पॉइंट के बाद ना डिजिट गिन लो कितनी है, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गए, तो 2 के बाद पॉइंट लगता है हमेशा, ठीक है बेटा। पॉइंट लगाना सीखे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.96। अच्छा 2 जीरो कटेंगे तो ये पॉइंट हटेगा,
कितना आंसर आ गया, एक तो ये 0 इधर आ गया, इसका डबल कर लो। 190 का डबल कितना होता है 380, और 6 का डबल 12, 380 और 12 कितने हो गए 390, और 390 और 2 कितने होगा 392। कितने इजीली समझ में आया कैसे करा, मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना मेरे छोटी छोटी चीजों को, ठीक है समझ में आया, कोई दिक्कत। अभी आपका अमाउंट हो जाएगा इतना, इसने बोला कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट, मैंने बोला इतना अमाउंट हो जाएगा, उसने बोला, उसने दूसरी चीज क्या पूछी थी यार लोग, इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट नहीं बता पाओगे तुम लोग, 1920 आप खुद बताओ उसका अमाउंट कितना हो गया 3920 हो गया, उसका प्रिंसिपल 2000 रुपए था, उसने इंटरेस्ट कितना कमाया होगा, माइनस कर दो भाई, अमाउंट से आप इंटरेस्ट घटाओगे प्रिंसिपल घटाओगे तो आपका बच्चा कुछ कमाया ही होगा, कितना कमाया 1930 रुपए, कोई दिक्कत, ये हमारा इंटरेस्ट, आई होप समझ में आ गया होगा, निकाल लिया आराम से, कर भी लिया आराम से, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है नोट करना है, चलो फटाफट कर लो। ये 1.96 वाले का सर बता देना। ये जी सर। बेटा 14 का 14.4 का स्क्वायर निकाला मैंने, तो मैं भूल जाता हूँ, पॉइंट 1.4 का मेरे को नहीं आता स्क्वायर, मेरे को 14 का आता है, लेकिन 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। 196। अब तो पॉइंट लगाओगे ना, जी सर। हो गया, अब कर लेना यार इतना पॉइंट तो। हटाने पे 2 0 कटता है। हाँ बेटा, अच्छा डिजिट 2 है तो 2 0। डिजिट 2 बन जाते हैं ना, ठीक। मैं आपको एक दिन क्लियर कराऊंगा चीजें सारी, चीजें की बेसिक क्लियर करा दूंगा, फ्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है चलो बस नोट करो फटाफट, हो गया सबका, हो गया ठीक है। अब फटाफट एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके दिखाओ। बोलता है कि 15,000 रुपये उस व्यक्ति ने जमा कराए हैं अपने खाते में, ठीक है, 15% का ही ब्याज मिल रहा है उसको, और ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है, और उसने जमा कराए, ध्यान से सुनो, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है गेम में कि वो होता है उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, ट्विस्ट देख लो बेटा लाइफ में क्या गया है, हाफ ईयरली मिलता है, क्या मिलता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को मैंने ये क्या लिख दिया, 1.2 है। हाफ ईयरली मिलता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ठीक है अच्छा सुन लीजिए, पीरियड और टाइम उसने जो अमाउंट निकाला, अमाउंट जो उसको रिसीव हुआ है, अमाउंट उसको रिसीव हुआ 1 साल बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद उसको अमाउंट मिल गया अपना, तो मैं जानना चाहता हूँ उसको अमाउंट कितना मिला होगा, टोटल अमाउंट कितना मिला होगा? उसने 1 साल बाद कितना अमाउंट लिया होगा, क्या बता सकते हो, क्या मैं करके दिखाऊं, मैं बता सकते हैं। बता सकते हो, यही जोश जिगरा चाहिए, चलो करो, करते हैं। अब देखो मजा कैसे आएगा, आप लोग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। फॉर्मूला क्या बताता है हमारा अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर होल की पावर n अपॉन में, यही बताता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, सुन लीजिए, कहाँ वालो सुन लीजिए, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है बेटा 1 को तो कुछ मैं कर नहीं सकता, फर्क आएगा तो इधर आएगा, फर्क आएगा तो इधर आएगा, बेटा देख लो यार, सारे लिखे लगे हुए हो, टाइम दूंगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, देख लो यार, तो बताओ। मतलब देख ही नहीं रहे, सबके सब लगे पड़े हैं लिखने में। इधर देखो, आर हमारा कितना है बेटा 6% पर एनम है, कितना है 6% पर एनम। 6% पर है, पूरे साल का 6% देगा वो, बोलेगा पूरे साल करेगा ना, जब तक हम 6% देंगे, क्या देंगे 6% जब पूरे साल। और आधे साल का कितना देगा फिर वो 3% देगा। 15% है ना। अरे मैंने एग्जांपल दिया है भाई, ये उसमें तो मत लो, इसका दिया मैंने, पूरे साल का 6%, तो आधा का कितना देगा 6/2,
कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है लोग? नो सर। सेम ऐसे ही इसका कितना देगा 15/2 अपॉन में 100। समझ में आया? दूसरी चीज एन में भी चेंज हुआ है, आपको देखोगे कंपाउंडिंग दो बार, ये तो हमने दो, चलो ये तो आपने हाफ ईयरली कर दिया, अब क्या कर दिया? अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट एक बार ही मिला होगा और एक बार दोबारा मिला होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट आपको कितनी बार मिला होगा बेटा? ठीक है, समझ में आया? मजा आ रहा है? कर लोगे? अब इसको काटोगे तो बेटा आएगा कितना 7.5, और 7.5 को हम क्या दे सकते हैं 1 + 0.075 7.5 एक पॉइंट हटाओगे तो इधर जाएगा, एक पॉइंट 0 जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया पावर 2 1500, अभी आप निकाल देना। ठीक है बेटा, ये तो हमने सीखा बेसिक्स का मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाफ ईयरली हो मंथली हो कैसे, एक तो इसमें फर्क होगा, इसमें आपका ये मंथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मंथ हो ईयर हो। ठीक है, हाफ ईयरली होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, मंथली होगा तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज आप क्लियर रखना है क्या मल्टीप्लाई होगा। दूसरा रेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर अगर हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड होगा, मंथली होगा तो 12 से डिवाइड होगा, रेट भी। ठीक है, एन मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, या तो फिर आप चलो छोड़ो, इतना ही कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।